इसलिए पहले सबको चाहिए जो सुनो उसे अपने आचरण में उतारो, तब फिर मुंह खोलो। तो दूसरे के हृदय की ग्रंथि का तुम भेदन कर दोगे। और अगर स्वयं में नहीं मुक्त हुए, स्वयं में भजन नहीं, स्वयं में कुछ अनुभव नहीं, तो भाई इधर उधर की बस बातें होती हैं और उनमें कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता है। कि शोध की भावनाएं पैदा हो जाना, प्रतिकार उसका होने लगना, उसका कारण है वो गुरु चरणों में बैठ कर के सुना नहीं, उसने आराधना नहीं की, उसने केवल व्यापार बना लिया सत्य शास्त्रों का। तो हमें चाहिए कि हमें पहले खुद मजबूत होना है, खुद जो हमने शास्त्रों में सुना, जो हमें ज्ञान है, उसका हम प्रयोग करें। हम काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करें। हमारे अंदर रुपए का लोभ है, हमारे अंदर संसार के प्रियता का लोभ है, तो ये अगर भावनाएं हैं तो आप अभी भगवान से कहां जुड़े हो? अरे सब पूरा संसार विरुद्ध में हो जाए यदि धर्म और सत्य से है, कोई किसी का भय नहीं, किसी की। अब तुम कभी मत आओ, तुम्हें निमंत्रण दिया क्या? तुम्हें फोन किया? कभी मत आओ। मेरा भरण पोषण विश्वम्भर भगवान से होता है। धर्म से चलेंगे, धर्म से बोलेंगे। अगर एक सुनने वाला है तो एक काफी है, 1 करोड़ की जरूरत नहीं। अगर एक धर्म से चल जाए और एक सुनने के लिए बैठ जाए और वो धर्म का पालन करने वाला हो, एक ही काफी है। वो एक ही पूरे भारत को हिला देगा अगर अपने धर्म से चला जाए तो क्या होता है, हम लोगों में स्वयं तो ज्ञान आता नहीं, स्वयं भक्ति आती नहीं, स्वयं आचरण शुद्ध नहीं, और हम चल देते हैं दूसरों को उपदेश देने, तो हमारी भक्ति में ही धोखा हो जाता है, हम खुद विक्षिप्त हो जाते हैं। भगवान का यश गाने वाला भगवान का भरोसा नहीं रख रहा, दूसरों को भरोसा दिलाने वाला खुद उसको भगवान का भरोसा नहीं है। वैराग्य का उपदेश करने वाला खुद वैरागी नहीं है, रुपए का रागी है। भोगों का त्याग सिखाने वाला खुद भोगी है। ये क्या चरित्र है? ये क्या है? उपहास का क्षेत्र है कि नहीं? तो हमें लगता है पहले जो हमने संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, पहले अपने पर उसको अनुभव में लाएं, और फिर यदि हम समाज में उतरे तो मंगल हो जाएगा। चाहे घर हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, पहले अपने को मजबूत करना चाहिए। यहाँ होता क्या, 4 बातें सुन ली, दूसरों को साझा करने लगे, सुनाने लगे। अब उसके अनुभव तो है नहीं, अनुभूति है नहीं, तो जैसे हमने कुछ खाया, अगर पचाया नहीं तो हमारा बल नहीं बढ़ेगा, और उल्टी कर दिया तो और बेकार हो गया। तो ऐसे ही हमने संतों से सुना या शास्त्रों से पढ़ा, उल्टी कर दिया, ना पचाया और ना अनुभव किया, तो वो दूसरे पे रंग नहीं लाएगा। आप हमारी बात समझ पा रहे हो? किसी को भी लाभ नहीं होता है। आध्यात्मिक लाभ तो हो ही नहीं सकता है। जो स्वयं में अध्यात्म लाभ नहीं लिए है, वो दूसरों का अध्यात्म लाभ दे ही नहीं सकता है। आप ऐसे समझो, हम कई बार बताया, जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया आप YouTube से पढ़ लो, लेकिन आप कभी बनाए ना हो, आप उसी को उपदेश कर दो, तो आपका चेहरा बताएगा कि तो आपने स्वाद नहीं लिया है। अगर आपने बना के पाया फिर आप उपदेश करोगे, तो आपका चेहरा बताएगा कि ये स्वाद युक्त बोल रहा है। ऐसे ही भगवदानंद पढ़ लिया ग्रंथों से और दूसरों को छाप मार के उपदेश दे दिया, तो चेहरा बताता है, उसके शब्द बताते हैं कि ऊपर है, ऊपर निकल रहे हैं, ये डूबे हुए नहीं है।